हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। अप्रैल का महीना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, इसके साथ साथ गुड़हल के पौधे में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देख सकते हैं। पौधे में किस तरीके से फूल और कलियां हो रहे हैं। बड़े बड़े साइज़ के पौधे में फूल आ रही हैं, एकदम चमकदार फूल आ रही हैं। लगातार से पौधा फूल और कलियां बना रहा है और कितनी सारी जो है दोस्तों फ्लावरिंग करने के लिए पौधा तैयार है। तो गर्मियों में ये जो है दोस्तों एक सन लविंग पौधा है। गर्मियों में बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, पौधा बिल्कुल एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, जिसके सहायता से आप अपने गुड़हल के पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां ले पाएंगे, लगातार से ग्रोथ ले पाएंगे। पौधा इस तरीके से चमकदार हरा भरा बना हुआ रहेगा। जो भी पौधा डोरमेंसी में है, सुस्त अवस्था में है, सभी पौधे की ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी। इतने सारे फूल और कलियां आएंगे कि गुड़हल में पूरे गर्मी आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कुछ चीज़ें। इन चीज़ों का इस्तेमाल आज हम लोग अपने पौधे में करने वाले हैं और अपने पौधे को फूल और कलियों से भरने वाले हैं। ये एक ठंडा खाद है दोस्तों। गुड़हल के पौधे में, आपके गुड़हल के पौधे को ये स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। गर्मियों में ठंडा पहुंचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। आपके पौधे को ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। रोगों से मुक्त रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अनेकों तरीके से पौधे को फायदे पहुंचाता है। अगर एक बार इस खाद का इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे में कर लेते हो तो आपका भी गुड़हल का जो पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से फूलों और कलियों से भर जाता है और ढेरों सारे फ्लावरिंग करता है। फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यह क्या चीज़ है, ये तो वीडियो में आप सभी को आगे से पता चलने वाला है। अभी जो है दोस्तों हम लोग पौधे की देखभाल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, उन सभी चीज़ों के बात करने के बाद पौधे में प्रॉपर सा न्यूट्रिशन को देते हैं। जैसे कि गुड़हल का पौधा सन लविंग प्लांट है, धूप पसंद करने वाला पौधा है। इट मीन्स पौधे को प्रॉपर धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी खासी मात्रा में आप अपने पौधे को धूप दिलाओगे, आपको आपके पौधे से उतनी ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। पौधे में उसी तरीके से आपको फूल और कलियाँ मिलेंगे। इसके लिए जो है दोस्तों आप नियमित तौर पे कम से कम 5 से 6 घंटे का धूप पौधे को अवश्य दिलाएं। दोपहर के धूप में थोड़ा सा जो है दोस्तों आप अपने पौधे को इस तरीके से ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो, ताकि पौधे में जो फूल आ रही हैं वो जो है वो इस तरीके से चमकदार शाम तक बनी हुई रहे। क्योंकि दोपहर का धूप अभी बहुत ज़्यादा तेज होने लगा है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगर इस धूप में हम अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो पौधे की जो इस तरीके से फूल आती हैं दोस्तों वो शाम तक साइड साइड से जलने लग जाती हैं। इसलिए हम अपने पौधे को दोपहर के धूप में ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं। आप भी अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर सेमी शेड एरिया पे रख सकते हो, बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हो, इन सभी जगह पे रख सकते हो। आपको भी आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहला काम आपको धूप का ही करना है। नियमित तौर पे पौधे को धूप दिलाना है, मॉर्निंग का धूप अवश्य दिलाना है। दूसरा जिस चीज़ पे ध्यान देना है दोस्तों वो है पानी। जैसे ही गमले की मिट्टी ऊपर से कुछ इस तरीके से हल्की हल्की सूखी हुई सी नज़र आने लगे, आपको आपके पौधे में प्रॉपर पानी दे देना है। गमले की मिट्टी को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, पत्तियों को मुरझाने नहीं देना है। अदरवाइज जो है दोस्तों कलियां बिना खिले ही गिर जाएंगी, पत्तियां पीली हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें उस समय पे देखने को मिलती है, इसलिए इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। नियमित तौर पे पौधे में पानी दें। तीसरा जिस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों वो है पौधे की जो है वो साफ़ सफाई और छटाई। जैसे कि ये जो फूल है ये खिल के जो पौधे में पड़े हुए हैं, इनको आपको आपके पौधे में नहीं रखना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। ये पौधे की एनर्जी को लेती है, न्यूट्रिशन को लेती हैं, जो कि एक वेस्ट पे चला जाता है। पौधा अपना न्यूट्रिशन सही जगह पे नहीं लगा पाता है, इसलिए इन चीज़ों को आप समय समय पे हटाते रहें। जो भी आपके पौधे में सूखे हुए फूल हैं, जैसे कि इस पौधे में आप देख सकते हैं कितने सारे फूल कल खिले थे जो कि अभी सूख चुके हैं और कितनी सारी कलियां भी बनी हुई है, इनको अभी हटा देते हैं।
तो देख सकते हैं इन सूखे हुए फूलों को भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पे आप सूखे हुए फूलों को हटाते रहें ताकि आपका पौधा जो है दोस्तों वो पूरे एनर्जी को नई फूलों पे लगाए और नई कलियों पे लगाए और पौधा तेज़ी से नई नई ग्रोथ लेके आए और ढेरों सारे फूल और कलियाँ बनाए। इसके लिए आपको इस काम को भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब चौथा काम आपको आपके पौधे में जो करना है दोस्तों वो यह करना है, जो भी खरपतवार वगैरह आपके पौधे में निकल रहे हैं समय समय पे इनकी साफ़ सफाई अवश्य कर लेनी है। पत्तियां वगैरह गिर रही हैं उनको भी साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके पौधे के न्यूट्रिशन को ले लेती हैं, साथ ही गमले में बहुत ज़्यादा पानी को रोक के रखती हैं, जिस कारण से आपके पौधे में अनेकों सारी समस्याएँ आ सकती हैं। इसलिए समय समय पर इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि इन चीज़ों को भी समय समय पर हटाते रहना है। गमले की मिट्टी की साफ सफाई करनी है, निराई गुड़ाई करनी है ताकि ऑक्सीजन का संचार अच्छे से हो, धूप हवा पौधे को अच्छे से मिले और आपका पौधा स्वस्थ तरीके से ग्रो करे। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे देखभाल जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया दोस्तों। विशेष तौर पे मैं अपने पौधे की इसी तरीके से देखभाल करती हूँ और मैंने आप सभी को भी बता दिया है। आप भी अपने पौधे की इसी तरीके से पूरी गर्मी देखभाल करें तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही फूल और कलियाँ आपके पौधे में मिलने वाली है। आप जो है दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ प्रॉपर से न्यूट्रिशन क्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने पौधे में करने वाले हैं लगातार से फ्लावरिंग के लिए। तो जिस भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही हैं, कलियां बिना खिले ही गिर रही हैं, कलियां पीली हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर बनी हुई हैं तो आप जो है दोस्तों इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो न्यूट्रिशन क्या है वो मैं बताती हूँ आप सभी को, साथ ही कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। आज हम लोग अपने पौधे के लिए जो खाद बनाएंगे दोस्तों वो बिल्कुल लिक्विड खाद बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गमले की मिट्टी देख सकते हैं किस तरीके से सूखी हुई है। लिक्विड खाद देने का परफेक्ट समय है और गर्मियों में अगर आप अपने पौधे को लिक्विड खाद दोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। सूखी हुई मिट्टी इट मीन्स पौधा अभी भूखा है, इस टाइम पर अगर आप लिक्विड खाद दोगे तो पौधा तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा और आपके पौधे में रिजल्ट भी आपको तेज़ी से मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी के लिए लिक्विड खाद लेके आई हूँ, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने ले लिया है 1 लीटर पानी, क्योंकि 8 इंच के पॉट के मेजरमेंट से हम लोग खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 1 लीटर पानी काफ़ी है। 8 इंच के पॉट में अगर 1 लीटर पानी देते हो दोस्तों तो पानी नीचे से निकल भी नहीं जाती है, ड्रेनेज से वेस्ट भी नहीं होती है, साथ ही जो है दोस्तों गमले की मिट्टी को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो मेजरमेंट एकदम 1 लीटर आपको फ्रेश पानी लेना है। इसमें हमें इस्तेमाल करना है यह चीज़ें। ये क्या है दोस्तों, ये आपके किचन में मिलने वाली सिंपल सी चीज़ें हैं और ये आपके गुड़हल के पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने में मदद करेगी, आपके पौधे को हेल्दी रखेगी, ढेरों सारी ग्रोथ को बढ़ाएगी, फूल और कलियां बनाने में मदद करेगी और आपके पौधे को अनेकों तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी। यह क्या है दोस्तों, ये है फ्रेश चाय की पत्ती और फ्रेश हल्दी पाउडर। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे 1-1 चम्मच हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों ही चीज़ों को, ये चाय की पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती को इस पानी में ऐड करेंगे और 1 चम्मच इस हल्दी पाउडर को पानी में ऐड करेंगे। हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं इसलिए मैं पानी में ऐड कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हो, आपके गमले की मिट्टी गीली है तो आप डायरेक्ट भी मिट्टी में दे सकते हो। इस फर्टिलाइज़र को सिंपल सी गुड़ाई करना है और 1-1 चम्मच करके इसको डाल देना है। दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं हमने पानी में डाल दिया है। पानी में डालने के बाद हल्का सा हम लोग इस तरीके से घोल लेंगे। इस तरीके से घोलने के बाद जो है दोस्तों अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे दूसरा चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी गर्मियों में आपके पौधे को ठंडा पहुंचाने में ये जो खाद है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाता है। ये क्या है दोस्तों, ये है ये खाद, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है वो चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा की पत्तियों को हमने क्या किया है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके और इस तरीके से इसका जो है वो फर्टिलाइजर बना लिया है, एक लिक्विड बना लिया है, इसका जेल हमने तैयार कर लिया है। एलोवेरा जेल अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपके गार्डन में एलोवेरा के पौधे लगे हुए हैं तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप इस तरीके से फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ये आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। इसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करते हो तो ये आपके पौधे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर जैसे खनिज पोषक तत्व प्रदान करता है, जो कि पौधे की संपूर्ण विकास में बहुत ही जरूरी जो है वो माना जाता है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें विटामिन ए, सी, ई, B12 होता है जो कि पौधे की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है और पौधे को तनाव मुक्त रखता है। गर्मियों में पौधा स्ट्रेस में इसलिए जाता है, तनाव में इसलिए जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज गर्मी होती है और आप अपने पौधे को कोई भी ऐसा स्ट्रेस फ्री फर्टिलाइज़र नहीं देते हो। तो ये एक स्ट्रेस फ्री फर्टिलाइज़र है दोस्तों, आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा जो है वो फायदेमंद
रिजल्ट आपके पौधे में लाने में मदद करता है। साथ ही ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होती हैं, अमीनो एसिड्स होती हैं, वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करती है। यह मिट्टी में सूक्ष्म जीव जो माइक्रोब्स होती हैं दोस्तों, जो कि आपके पौधे में पॉजिटिव रिजल्ट लाने में मदद करती है, उनकी गतिविधि को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो सिंपल से तरीके से हमने इस फर्टिलाइजर को बना लिया है। इसको 1 लीटर पानी में आपको आपके पौधे में देना है। तो 1 लीटर जो पानी है दोस्तों, उसमें आपको 1 से 2 भाग ही इसको देना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 चम्मच एलोवेरा का जेल देंगे और 1 लीटर हमारा फ्रेश पानी है। ये दोनों ही चीज़ों को डाल के इस तरीके से, ये 3 चीज़ों से बना हुआ जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ है दोस्तों, ये हमारे गुड़हल के पौधे के लिए एक बहुत ही अनोखा सा, बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। जिस पौधे में आपको इस न्यूट्रिशन को देना है दोस्तों, सिंपली उसका क्या करना है, हल्की हल्की सबसे पहले गुड़ाई करना है। गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई हमेशा आप करते रहें, 10 से 15 दिन में करते रहें। और अगर आप 10 से 15 दिन में नहीं कर रहे हो तो जिस टाइम पे आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो उस टाइम पे अवश्य गुड़ाई करें। तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ हल्की हल्की गुड़ाई कर ली हुई हूँ। और मैंने अपने पौधे में हाल ही में वर्मी कम्पोस्ट दिया है दोस्तों। वर्मी कम्पोस्ट में एक तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होती हैं। ये आपके गमले की मिट्टी की जल धारक क्षमता को बढ़ाती हैं, एरिएशन को बढ़ाती हैं, आपके पौधे को हवादार बनाती है और जो है वो बहुत ही अच्छा खासा वायु का संचार करने में मदद करती है। इसलिए आप वर्मी कम्पोस्ट भी इस्तेमाल जो है वो महीने में 1 बार अवश्य अपने पौधे में करें। मैंने हाल ही में अपने पौधे में वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं अभी वर्मी कम्पोस्ट अपने पौधे को नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड फर्टिलाइजर को दे रही हूँ। अब जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर बना है दोस्तों, 1 लीटर पानी में इस तरीके से हल्का हल्का करके आपको आपके पौधे में दे देना है। जैसे जैसे पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग जो है इस पौधे को, इस पानी को अपने पौधे में देते जाएंगे। 1 लीटर ये बहुत ही अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा दोस्तों। मुझे पता है, मैं हमेशा अपने पौधे में पानी देती हूँ। मुझे पता है कि 1 लीटर पानी 8 इंच के पॉट के लिए काफ़ी होता है। 8 इंच के पॉट में जो है वो पानी 1 लीटर अगर आप देते हो तो वो न्यूट्रिशन को पूरा जो है वो नीचे रूट्स तक भी पहुँच जाता है और पौधा जो है वो ज़्यादा ड्रेनेज से पानी निकलता भी नहीं है। इसलिए हमारा जो पानी है दोस्तों, हमारा न्यूट्रिशन जो बना है वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हम लोग 1 लीटर पर भरपूर जो है अपने पौधे में इस तरीके से धीरे धीरे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने देंगे और अपने पौधे में देते जाएंगे। इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको कम से कम 15 दिन में 1 बार करनी है। 15 दिन में अगर आप 1 बार नहीं कर रहे हो तो महीने में 1 बार अवश्य करें। महीने में 1 बार करने से ही आपको आपके पौधे में रिजल्ट बहुत ही अच्छी खासी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पूरे गर्मी जो है दोस्तों गुड़हल के पौधे में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग मिलेगी, बड़े बड़े साइज़ के फूल मिलेंगे, लगातार से फूल मिलेंगे और फूलों की कमी आपको पौधे में बिल्कुल भी नहीं होगी। और फूलों का कलर जो है दोस्तों इस तरीके से एकदम चमकदार होगा। जिनके भी गुड़हल के पौधे में अगर फूल और कलियाँ नहीं ले पा रहे हैं, अनेकों सारी समस्याएँ बनी हुई हैं, तो इस नेचुरल से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ही आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हैं दोस्तों। इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग इस सिंपल से फर्टिलाइज़र से ले सकते हैं कि आप खुद जो है दोस्तों वो हैरान हो सकते हैं। चाहे कोई भी वैरायटी का गुड़हल का पौधा हो, हाइब्रिड हो, देसी हो, सभी प्रकार के पौधे में फूल लेने के लिए इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। रिजल्ट देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे। ड्रेनेज आपको गुड़हल के पौधे का बहुत ही अच्छा रखना है दोस्तों। ड्रेनेज खराब ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अगर ड्रेनेज खराब होगा तो पौधे में आपको अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। ड्रेनेज खराब होना इट मीन्स जड़ें सड़ जाना। जड़ें सड़ जाएंगी, आप अपने पौधे को ऊपर से कितना भी देखभाल करो, आप अपने पौधे को बचा नहीं पाओगे। इसलिए जड़ें हमेशा स्वस्थ रहे, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। जड़ जितनी अच्छी खासी रहेगी आपका पौधा उतना ही ऊपर से अच्छा रहेगा। इसलिए ड्रेनेज पे भी आप विशेष ध्यान दें। आपके पौधे का ड्रेनेज अगर खराब हो रहा हो तो नीचे से ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करें और ड्रेनेज होल को आप सही कर लें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस काम को कर लें। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर देखभाल आप अपने पौधे में करते हो दोस्तों तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलती है। अभी के टाइम पे गुड़हल के पौधे में कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो जिनके भी यहाँ पे गुड़हल के पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं वो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 10 से 15 बूंद नीम ऑयल को डालना है और पूरे ही पौधे में स्प्रे कर देना है। कीड़े मकोड़ों से मुक्त आपका पौधा रहेगा और बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी रहेगा। गुड़हल के पौधे में कीड़े इट मीन्स मिलीबग्स। मिलीबग्स जो है दोस्तों इस पौधे को इतनी सारी समस्याएं क्रिएट करते हैं कि आप जो है दोस्तों इसको समस्या से बचा नहीं सकते हो। तो इसलिए मिलीबग्स से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं या फिर इस एलोवेरा जेल को भी छान के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भी इंसेक्टियल और फंगल गुण
पाए जाते हैं। तो इस तरीके से गुड़हल के पौधे की देखभाल करें और ढेरों सारी फ्लावरिंग आप अपने पौधे से ले लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।